समनाबाद में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया ने गैर कानूनी रमजान बाजार मस्मार करवा दिया है। आपको आगाह करें, फैसलाबाद में समनाबाद में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी रमजान बाजार मस्मार करवा दिया है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, ऐसा कहना है इंतजामिया का। समनाबाद में गैर कानूनी तौर पर सरकारी इराजी पर बाजार लगाया गया था। इंतजामिया की जानिब से यह भी कहा गया और जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया ने गैर कानूनी रमजान बाजार मस्मार करवा दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अवैस अली से। जी अवैस अली, बताइएगा, जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है? आज जी बिल्कुल, फैसलाबाद ज़िले इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जो है वो जारी है। इसी हवाले से समनाबाद में जो है वो गैर कानूनी तौर पर रमज़ान बाजार लगाया गया था, आज जिसको अब जो है वो मस्मार कर दिया गया है। इसी सिटी अजूब बुखारी भी यहाँ पर मौजूद है, जिनकी निगरानी में ये ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, ज़रा मैं ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो ये जो रमज़ान बाजार है ये गैर कानूनी लगाया गया था, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो ऑपरेशन है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया जा रहा है और झाल के पुल से लेके बाईपास तक 7 से 8 किलोमीटर का एरिया है जो हमने क्लियर कराना है। बहुत से एरिया हम क्लियर करा चुके हैं और इस एरिया में रेस्टोरेंट्स भी मौजूद थे, इसमें शॉप्स भी थी और इसके साथ साथ फिल्थ डिपो भी था जिसको हम क्लियर करा चुके हैं। और यहाँ पे एक आर्जी जो है वो रमज़ान बाज़ार भी कायम किया गया था जिसको हम डिमोलिश कर रहे हैं और इसके बाद हम इस एरिया को आज रात तक इंशाल्लाह क्लियर करा देंगे। अच्छा, इसके अलावा भी जो है वो आज मकामात पर जो है वो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा? जी, ये हमारा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो साइमल्टेनियसली शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहा है और इस वक्त गुलाम अहमदाबाद में जो 47 पार्क्स हैं उनको रिट्रीव कराया जा रहा है, जिसमें से आज की डेट तक 15 पार्क्स रिट्रीव हो चुके हैं। और इसके साथ साथ झंग रोड पे भी जो कॉरपोरेशन है उसकी जो है सरबराही में ये ऑपरेशन जारी है और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, ऐसे डेवलपिंग हाउसेज हैं जो गैर कानूनी हैं, जिनको नोटिस भी दिए जा चुके हैं और नोटिस की डेट कंप्लीट होने पर आज वहाँ ऑपरेशन किया जा रहा है और वो भी ऑपरेशन भी आज रात तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज ही बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो है वो गैर कानूनी तौर पर जिन लोगों की जानिब से सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया है उनको ज़िले इंतजामिया की जानिब से नोटिस जो हैं वो भी जारी किए जा रहे हैं। और उसके अलावा फैसलाबाद शहर के बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां पर इंतजामिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। आज समनाबाद में ऑपरेशन किया गया है। कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो गुलाम अहमदाबाद में सरकारी अराजी पर जो रहाइश गाहें तमीर की गई थी उनको जो है वो मस्मार किया गया है। इसी हवाले से जो है वो इसी सिटी, जैसा कि आपने सुना, उनका यही कहना है कि सरकारी अराजी पर जो लोग काबज़ीन हैं उनको हरगिज़ भी नहीं छोड़ा जाएगा और उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी रखा जाएगा। अच्छा, वैसे ये बताइएगा कि इंतजामिया का कहना है कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कितना वक्त लगेगा इस ऑपरेशन को? जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जैसे नोटिस जारी किए जा रहे हैं उनकी तारीख के मुताबिक जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जा रही हैं और आने वाले दिनों में भी शहर के बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां पर इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी तैयार कर ली गई है और उन जगह की निशानदही भी की गई है और उनके खिलाफ जो है वो आने वाले दिनों में ऑपरेशन भी किया जाएगा। इसी वाले से आज समनाबाद में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। मैं इस वक्त जो है वो रमज़ान बाज़ार में समनाबाद मौजूद हूँ, जिसको आर्जी तौर पर लगाया गया था और अब जो है वो ज़िले इंतजामिया की जानिब से उसे मस्मार किया जा रहा है। जी अवैस अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। समनाबाद में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया ने गैर कानूनी रमजान बाजार मस्मार करवा दिया है। टोबा टैक्सिंग समेत पंजाब भर के किसानों के लिए बुरी खबर। पंजाब सीड कॉरपोरेशन की जानिब से 50 किलो गंदम के बीज 2850 रुपए मुकर्रर कर दी, जबकि डीलर 50 रुपए रखकर 2900 रुपए के तमाम बीज किसानों को फरोख्त करेगा, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 200 रुपए फी बोरी महंगा बीज किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए किसानों के लिए एक बुरी खबर है कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन की जानिब से जो गंदम का बीज है उसका रेट मुकर्रर कर दिया गया। 2850 रुपये रेट मुकर्रर किया गया और 50 रुपये जो डीलर फरोख्त करेगा उसको रखा गया, यानी 2900 रुपये फी 50 किलो की बोरी जो है
वो फरोख्त करेगा। अगर गुज़िश्ता साल की अगर बात की जाए तो 2700 रुपये रेट जो है सरकार की जानिब से जो है मुकर्रर किया गया था, और इस साल 200 रुपये फी 50 किलो बोरी पे जो है महंगा किया गया, और जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया कि अगर कोई डीलर इससे ज़ायद फरोख्त करता है तो उसका फौरी तौर पर किसान जो है वो फौरी तौर पर उसका बताया जाए ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन जो रेट है उस पर अगर देखा जाए, क्योंकि गुज़िश्ता साल अगर फी जो एकड़ की औसतन बात की जाए तो वो भी कम आई थी, 32 से 35 मन फी एकड़ की आई थी, लेकिन उसके बावजूद इस साल जो है बहुत सारे किसान तो गंदम बीजने में जो है कुतरा रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो रेट भी जो है बीज का वो बढ़ाया गया, और इसके अलावा अगर जो बात की जाए महकमा ज़राअत और हुकूमत की जानिब से जो बीज दिया गया था वो 2400 रुपये का दिया गया था, और उस पर 1200 रुपये की सब्सिडी दी गई थी, यानी कि वो 1200 रुपये की फी बोरी जो यानी कि 50 किलो की वो बन रही थी, लेकिन उसके जो पैसे तो सब्सिडी मिल गई है, लेकिन अभी तक सरकार। जी ठीक है शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान में कपास की कम पैदावार की वजह से लोकल हौजरी मालिकान को भी मुश्किलात का सामना है। PHMA लोकल हौजरी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मलिक फरासत कहते हैं कि धागे के नरख बढ़ने से पैदावारी लागत में इजाफा हो रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे फजील से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कपास की कम पैदावार की वजह से जो सनतकार हैं उनको धागे की शदीद किल्लत का सामना है, और सनतकारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि धागा मिलों से भी महंगा मिल रहा है, जिसके बाद जो फैक्ट्रीज़ हैं, हौजरी है, ख़ास तौर पर लोकल हौजरी जो है वो भी मुतासर हो रही है। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी मलिक साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप, धागे की किल्लत की वजह से क्या परेशानी? धागे की किल्लत की वजह से जी हौजरी मार्केट में जो लोकल हौजरी मार्केट है वो बंद है। उसके अलावा जो है धागा मिल नहीं रहा, मिलों से जो है वो अपनी मनमानी के रेट ले रहे हैं, और जो है बाहर से कपास जो है वो इम्पोर्ट की जा रहा है, और जो है बाहर से सूतर भी इम्पोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो है रेट काफ़ी ज़्यादा है, और जो हमारे जो कस्टमर हैं वो रेट भरते नहीं हैं इसके लिए। अच्छा बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सूतर के रेट ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में जो हमारी प्रोडक्शन है उसके रेट उस हिसाब से नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से जो हमें मुश्किल। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग को फैसलाबाद से मिलाने वाली शाहराह इंतजामिया की अदम तौजीह की नजर हो गई। मरकजी शाहराह पर स्ट्रीट लाइट्स न होने के हादसात और जराइम की शरह में इजाफा होने लगा, जबकि साबिक बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से सूरत-ए-हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। बिल्कुल, बल्दियाती इदारों के खात्मे के बाद जंग को फैसलाबाद से मिलाने वाली मरकजी शाहराह जंग फैसलाबाद रोड जो है वो तबाही का शिकार है, और यही वजह है कि यहाँ पे शहरी इलाकों के अंदर स्ट्रीट लाइट्स की अदम मौजूदगी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रात होते ही ये तमाम जो शाहराह है ये अंधेरे में डूब जाती है, जबकि जो ताजिर अफराद हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मेरे साथ साबिक कौंसलर लाला जाहिद परवेज़ मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, बल्दियाती इदारे तो महकमे तो ख़त्म किया गया, उसके बाद सूरत हाल ये है कि अवाम के मामूली काम पे होना मुश्किल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बल्दियाती दौर में अपने दौर में चेयरमैन को कहकर फैसलाबाद रोड की स्ट्रीट लाइट LED लाइट जो वर्ल्ड बैंक के तावन से लगनी थी वो हमने बाकायदा प्रपोजल दी, लेकिन अभी तक कारपोरेशन के अरबाब अख्तियार ने उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। शहर की ये मेन सड़क है, फाटक से लेकर अयूब तक पूरा शहर तारीकी में डूबा हुआ है, कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं। ये मेरा हलका है, मैंने अपने हलके के तौर पर यहाँ मीटर भी नस्ब करवाया था, ऑन ऑफ स्विच भी मैंने लगवाया हुआ है, और पुरानी मैंने लाइटें लगवाई थी, अब वो तमाम लाइटें सड़ चुकी हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस रोड को डबल होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई प्रपोजल नहीं है। चनियोट रोड से लेकर फाटक तक इसकी फिनिशिंग की जा रही है, जैसे औरत के मुंह पर मेकअप मला जाता है, लेकिन कोई प्रॉपर इसका इंतज़ाम नहीं है। यही सड़क चंद दिन में बारिश की वजह से टूट जाएगी, कोई पुरसाने हाल नहीं है, और इस वक्त शहर की तमाम शराएं वो डूबी पड़ी हैं, लेकिन DCO या कोई अरबाब अख्तियार इस तरह तवज्जो नहीं देता। ग्रांट आ चुकी है, तमाम सड़कों पर LED नस्ब होनी है। हमारी इस्तदा है कि ठेकेदार को ठेका भी अलाट कर दिया गया है, आप फौरी तौर पर इस स्ट्रीट लाइट को चालू करें ताकि लोग आए दिन डकैतियों और दूसरे वारदातों से बच सकें और हादसा से बच सकें। इसी स्ट्रीट लाइट की अफादियत हमारे सामने है, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने हमें बल्दियाती अदारे तोड़कर
हमें बिल्कुल हाथों हाथ कर दिया है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई अफसर सुनने वाला नहीं, एक दूसरे पर डालते हैं। वो कहता है कि मुझे डीसी इजाज़त नहीं देता, डीसी कहता है ऊपर से इजाज़त नहीं है। आवाम कहाँ जाएं? महंगाई ने भी जीना दुबर कर दिया है, 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। हमारी इस्तदा है कि हमारे मुतालबात पर फौरन गौर किया जाए और जो हम ये कह रहे हैं उस पर मनो मन अमल दरामद होना चाहिए। से साबिक काउंसलर लाला साहिद परवेज का कहना है कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो है ये स्ट्रीट लाइट्स का अमल जो है मुकम्मल किया जाना था, ताहम ताहाल उस मुकम्मल नहीं हो पाया, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जहाँ पे जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है, वहीं पे हादसात भी जो है मामूल बन चुके हैं। फैसलाबाद रोड को जो है वो डबल भी नहीं किया गया। सिंगर रोड पर जो है हादसात और तारीकी के बायस जो है ये हादसात की शरह में वाज़ह हद तक इजाफा हो रहा है। इस वजह से शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि ज़िला इंतजामिया सूरत हाल के ऊपर नोटिस ले। कमिश्नर फैसलाबाद भी सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए जंग की तरक्की के हवाले से इकदाम मुमकिन करें ताकि बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में दाऊद नगर वाटर डिस्पोजल से आलूदगी फैलने का मामला, महकमा माहौलियात ने आलूदगी रोकने के लिए इकदाम का हुक्म दे दिया, जबकि शोकॉस भी जारी कर दिया है। कार्रवाई के लिए रिपोर्ट डीजी माहौलियात को अरसाल कर दी है। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। वासा के दाऊद नगर वाटर डिस्पोजल की मंसूबा बंदी चंद साल पहले हुई। मंसूबा 2019 में मुकम्मल, जबकि 2020 में फंक्शनल होने पर मुकामी स्कूल की जानिब से आलूदगी फैलने का इल्जाम लगाया, जिसको महकमा माहौलियात ने दुरुस्त करार देते हुए डिस्पोजल स्टेशन के हवाले से महकमाना कार्रवाई का आगाज किया। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात मोहम्मद आरिफ महमूद ने बताया कि NOC पर शोकाज देते हुए माहौल दोस्त इकदाम की हदायत की, मगर 1000 पौधा लगाने की बजाय सिर्फ 136 पौधे लगाए गए। वासा ने दुरुस्त मालूमात फराहम किए बिना NOC हासिल किया, जिस पर जामिया रिपोर्ट DG माहौलियात को भेज दी है। NOC से पहले हमें कंप्लेंट नहीं आई, कंप्लेंट NOC जारी होने के बाद आई। तो इस सिलसिले में ये बड़ा वाज़ेह है कि वासा वालों ने बहुत सी उसमें बातें छुपा के डिपार्टमेंट को मिस गाइड करके NOC लिया, और लेटर ऑन जैसे ही कंप्लेंट आई तमाम सारी साइट्स और साइट पे और तमाम फैक्ट्स को दोबारा देखा गया और उसमें जो बैड स्मेल का आंसर वाज़ेह है। महकमा माहौलियात के मुताबिक डिस्पोजल स्टेशन की वजह से शदीद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन फैसलाबाद की अनोखी मंतक, स्टोर्स पर कीमतों में इजाफा तो कर दिया मगर अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। शहरी खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन की जानिब से एशिया की कीमतों में इजाफा तो कर दिया गया मगर एशिया की दस्तयाबी यकीनी ना बनाई जा सकी। शहरी कहते हैं एशिया खुर्दोनोश की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। आटा, चीनी, घी नहीं मिलता तो फिर कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि लोग बाहर निकलेंगे। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि अपने यूटिलिटी स्टोरों पर फौरी फिल इसको जो एरिया मैनेजर हैं, जो DG साहब हैं, वो इसका एक्शन लें। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी तो खत्म कर दी गई मगर चीनी, आटा, घी की दस्तयाबी 8 रोज से मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। बुनियादी एशिया के हसूल के लिए कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आता। हुकूमत से आवाम को बहुत तवक्का थी कि जब इन्होंने जो वादे किए थे कि बेहतरी आएगी, लेकिन आवाम गरीब है। शहरियों ने आला हुकाम से यूटिलिटी स्टोर्स पर एशियाई खुर्दोनोश की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्सेस के निजाम में बेहतरी के लिए इंटीग्रिटी एंड परफॉर्मेंस सेल बनाने का फैसला कर दिया गया। टैक्स गुजार बदउनवानी से मुतल्लिका शिकायत इस सेल में दर्ज करवा सकेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा उमैर असमत से, जो उमैर तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्सों के निज़ाम में बेहतरी के लिए इंटेग्रिटी एंड परफॉर्मेंस यूनिट बनाने का फैसला किया है और इस हवाले से इंटेग्रिटी यूनिट इनकम टैक्स के हवाले से तमाम तफसीलात जो कि शहरियों को सर्विसेज फराहम करने वाले शोबाजात होंगे, उनकी इनकम टैक्स से मुतल्लिका जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी उनको मॉनिटर करेगा और इस हवाले से टैक्सेस के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। इससे कबल सेल्स टैक्स की सतह पर FPR की जानिब से पॉइंट ऑन सेल सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था, तो इसी तरह इनकम टैक्स के लिए भी अभी इंटेग्रिटी यूनिट जो है वो बनाया जा रहा है और जितनी भी ट्रांजैक्शन शहरियों को सर्विसेज फराहम करने वाले शोबाजात से मुतल्लिका टैक्स गुजार होंगे, वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए तमाम तफसीलात जो हैं वो FPR को मुयस्सर हो सकेंगी और इस हवाले से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि आया कि इन टैक्स गुजारों की जानिब से जो टैक्स जमा करवाया जा रहा है वो उनकी
आमदन से मुताबिकत रखता है या फिर कहीं पे टैक्स के मामलात में गड़बड़ की जा रही है। जबकि इस हवाले से एक हेल्पलाइन भी कायम की जा रही है। उसका फैसला किया गया है कि शहरी अगर उस पर टैक्स के हवाले से कोई मामलात हो गए इंटेग्रिटी एंड परफॉर्मेंस सेल से मुतल्लिका, तो वो उस हेल्पलाइन के जरिए एफबीआर ठीक है उमर अकबर, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद पुलिस में 102 अफसरान और एहलकारों के तबादले कर दिए गए हैं। शाहिद अली एवान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया, इमदाद अली इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सिटी जड़ावाला तैनात कर दिया गया। तब्दील होने वाले दिगर एहलकारों को मुख्तलिफ चौकियों में इंचार्ज दे दिया गया है। मुहर्रजात और मुख्तलिफ सीट्स पर तैनात किया गया है, जबकि सिटी पुलिस ऑफिसर ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुलाजमीन का डाटा मुरतब किया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम सरकारी महकमों को अपने मुलाजमीन का डाटा शेयर करने का कहा गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सरकारी मुलाजमीन का जो डाटा मुरतब करने का सिलसिला है वो जारी है। इसमें जो मुख्तलिफ महकमे उनके जो मुलाजमीन हैं उनका डाटा मुरतब किया जा रहा है, ताकि आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात है वहाँ पर ड्यूटियाँ सर अंजाम इन मुलाजमीन ने देनी है। तो इस सिलसिले में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा बनाया जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में जो इंतखाबात होने हैं यहाँ पर 18 लोकल गवर्नमेंट्स बनाई जाएंगी, 165 नेबरहुड कौंसल्स होंगी, 700 से ज़ायद जो विलेज कौंसल्स बनाई जाएंगी। तो वहाँ पर जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, वहाँ पर AROs होंगे, वहाँ पर जो इंतखाबी अमला होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, उनके असिस्टेंट होंगे, फिर तमाम इंतखाबी अमले के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मुलाजमीन की शार्टेज है, तो ये तमाम मुलाजमीन दूसरे महकमों से लिए जाएंगे। तो इस सिलसिले में उनका डाटा मुरतब करने का सिलसिला। ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यूयॉर्क में जिले इंतजामिया की मुबैना गफलत, गला मंडी का अहाता चावल की फसल से भर गया। गला मंडी के बाहर ट्रॉलीज की लंबी लाइनें लगी, जबकि ट्रॉलियों की गैर कानूनी पार्किंग से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में चावल की फसल अरूज पर है और गला मंडी का अहाता चावल की फसल से भर चुका है, जिसके बायस जो आड़ती हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने गला मंडी के अहाते से बाहर जो है वो चावल की फसल का कारोबार शुरू कर दिया है, जिसके बायस देखा जा सकता है कि गला मंडी के बाहर ट्रालियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं और ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये गला मंडी के बाहर जुमरा चौक है और यहाँ पर ट्रालियों की लंबी लाइनें हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होती है और सुस्त रवि का शिकार होने के बाद शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस वजह से शहरियों की जानिब से बारहा ज़िले और यहाँ पर जो आड़ती हैं उनको इस बारे आगाह भी किया गया, लेकिन ताहाल कोई अमली इक़दामात सामने नहीं आ रहे और ना ही जो वो गला मंडी को वसी किया जा रहा है और ना ही पार्किंग स्टैंड बनाया जा रहा है, जिसके बायस जो शहरी हैं, जो रागीर हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना है। इस बात से शहरियों का यही मुतालबा है कि गला मंडी के बाहर जो ट्रालियों की लंबी लाइनें हैं उनका खात्मा किया जाए और ट्रैफिक की रवानी को रवान किया जाए, ताकि बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने सदर और सीनियर नायब सदर और नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नौमुंतखब क़यादत को मुबारकबाद पेश की और अपने सेक्टर के मसाइल पर गुफ्तगू भी की। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आज डाइज एंड केमिकल्स एसोसिएशन ने ओहदेदारानों से मुलाकात की है, नौमुंतखब क़यादत को मुबारकबाद भी पेश की है। इस मौका पर सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एहतशाम जावेद को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनका कहना था कि हमारी उम्मीदें हैं कि एहतशाम जावेद कॉर्पोरेट के साथ साथ एसोसिएट सेक्टर की भी नुमाइंदगी करेंगे। उनका कहना था कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो सनतकारों का है वो बिजली और गैस के नर्ख हैं। इसके अलावा सेल्स टैक्स और DLTL के रिफंड्स हैं जो कि अभी तक सनतकारों को पूरी तरीके से नहीं मिल पाए। हुकूमत की जानिब से वादा किया गया था लेकिन अभी तक सेल्स टैक्स रिफंड्स नहीं मिल सके हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला सुई गैस का है। आने वाले सर्दियों में मौसम सरमा में सबसे बड़ा मसला जो सनतकारों को दरपेश होगा वो सुई गैस का मसला होगा। सिस्टम गैस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। LNG जो RLNG मिल रही है, जो इंपोर्टेड गैस है, वो खासी महंगी है, जिसकी वजह से अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल है और पैदा वाली लागत यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग प्रोडक्शन को मेंटेन करना इंतहाई मुश्किल है। इस मौका पर आतिफ मुनीर, राशिद मुनीर, बिलाल वहीद और इसके साथ साथ दीगर ओहदेदारान डाइज एंड केमिकल से मौजूद थे।
اس کے علاوہ فیصلاباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری سے صدر فیصلاباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری احتشام جاوید، سینئر نائب صدر چودھری طلعت اور ان کے ساتھ ساتھ جو ایوب اسلم منج ہے جو کہ نائب صدر ہیں فیصلاباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، وہ بھی اس اجلاس میں موجود ہیں. جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پیر محل حارث آباد کا رہائشی 3 روز قبل سعودیہ میں وفات پانے والے نوجوان محمد شاہد کی 6 معصوم بچیاں، بیوی اور گھر والے آخری دیدار کے لیے شدید غم اور اذیت سے دوچار ہیں. اہل خانہ نے وزیر اعظم عمران خان سے جلد از جلد میت پاکستان منگوانے کے لیے مدد کی اپیل کی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے نیئر شیرازی سے. جی بالکل، سعودیہ میں مزدوری کے سلسلے گئے ہوئے محمد شاہد کی وہاں پر ہارٹ اٹیک کے باعث جو ہے وفات ہو گئی ہے، اور اس کے جو پیارے ہیں اس کی راہ تک رہے ہیں، آخری دیدار کے لیے ترس رہے ہیں. جو شاہد علی ہے یہ پچھلے 10 سے 12 سال سے سعودیہ میں مزدوری کرتا ہے، اور ابھی جو ہے تقریباً 19 سے 20 ماہ قبل بھی پاکستان میں چھٹی گزار کر وہ گیا تھا. ابھی تو جیسے ہی آج ان کو پتہ چلا ہے، پرسوں پتہ چلا ہے کہ 5 اکتوبر کو اس کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ تب سے ان کے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے اور ایک قیامت کا سماں ہے. یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اگر بات کی جائے تو ورثہ میں اس کے 6 بیٹیاں ہیں جو معصوم ہیں، ان کی ایک بیوہ ہے، ان کے 6-7 بھائی ہیں. اس کے علاوہ اہل علاقہ محمد شاہد کی راہ تک رہا ہے. ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اعلیٰ حکام، وزیر اعظم اور سفارت خانہ جو پاکستان کا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور ان کے پیارے کی جو میت ہے وہ جلد از جلد واپس لائیں. پہلے تو ان سے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اپیل کرتے ہیں. جی بابا کیا اپیل کرتے ہیں؟ ساڈی جی یہی اپیل ہے وزیر اعظم نو، ساڈی مہربانی ہے ساڈی جلد تو جلد مدد کیتی جائے، ساڈی لاش مل جائے. ساڈے بچیاں گھر قیامت بنی ہے، چھیتی تو چھیتی ساڈی حلف کیتی جائے جنی جلدی بھی ہو سکتی ہے. جی ابھی تک آپ نے کہاں درخواست دی ہے؟ کب دی ہے؟ آج دی ہے؟ کل دی ہے؟ کس کو دی ہے؟ آج دی ہے جی درخواست، آج کاغذ کلائے اور میں وہ ہن فریاد علی نو کلائے جی، انہوں اتھ جا کے ڈیل کرن، انہوں ٹکن، انہوں دین. جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج ہم نے جو ہے یہاں سے سعودیہ حکومت وہاں پر جو مقیم ہے اس کے جو دوست ہیں فریاد علی جو مل کر کام کرتے تھے، ان کو یہاں سے پاور آف اٹارنی بھی بھجوا دیا گیا ہے تاکہ جو محمد شاہد کی لاش ہے، میت ہے، وہ ان کے حوالے کی جائے اور وہ جلد واپس بھیجیں. ان کے دوسرے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہے، وہ کیا کہتے ہیں. جی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی ساڈی اپیل یہی آ بھی وزیر اعلیٰ نو بھی ساڈا بھائی جڑا جلد تو جلد آوے. 6 بچیاں ਉਹਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ. ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਤੇ ਇਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋ ਉਹਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਦੀ ਮਈਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ. جی بالکل، سب کا یہی کہنا ہے کہ آخری دیدار تو ہو جائے، جو جانے والا چلا گیا اس کی میت تو پاکستان جلد جلد واپس لائی جائے تاکہ ان کے جو چھوٹے بچے ہیں اپنے 19 ماہ سے اپنے باپ کی شکل دیکھنے کو ترس رہے تھے. جو اس کی بیوہ ہے وہ 19 ماہ سے اس کی شکل دیکھنے کو ترس جی رہی. بالکل، اہل خانہ غم اور اذیت سے دوچار ہیں. نیئر شیرازی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. فیصل آباد میں واٹر لیکیج کی روک تھام کا ہفتہ منایا جا رہا ہے. پی ایچ اے کی جانب سے آگاہی ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت ڈی جی پی ایچ اے آسما اعجاز چیمہ نے کی. ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز شریک ہوئے. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. پی ایچ اے کی جانب سے واٹر لیکیج کی روک تھام کا ہفتہ منایا جا رہا ہے. تیسرے روز بھی پانی کی لیکیج روکنے کے لیے پی ایچ اے کی جانب سے آگاہی ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت ڈی جی پی ایچ اے آسما اعجاز چیمہ نے کی. آسما اعجاز چیمہ کا کہنا تھا کہ پانی کے بنا زندگی کا وجود ہی نہیں. انہوں نے بتایا کہ پانی کے تحفظ کے لیے آگاہی پیدا کر رہے ہیں. اس مہم کا آغاز گھر سے کریں. ہمارا جو بروشرز ہم ڈفرینٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس میں بھی یہی میسج دیا جا رہا ہے یا میڈیا کو انگیج کر کے کہ کس طرح سے گھروں میں ہمارے بہت ساری جو ٹیپ واٹر ویسٹ جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ریلی پی ایچ اے کمپلیکس سے شروع ہوئی. ڈائریکٹر سمینہ سیف نیازی، عبداللہ نثار چیمہ، ڈپٹی ڈائریکٹر غلام کبریہ سمیت پی ایچ اے ملازمین شریک ہوئے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد. این ایف سی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر ریسرچ میں میکینیکل ڈپارٹمنٹ کا فائنل پروجیکٹ کا ڈسپلے کیا گیا. طلباء نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، سولر انرجی، ونڈ انرجی سمیت دیگر پروجیکٹ پیش کیے. جہانگیر اشرف رپورٹ کریں گے. این ایف سی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر ریسرچ میں میکینیکل انجینئرنگ کے طلباء نے مختلف ماڈل پروجیکٹ نمائش میں پیش کیے. طلباء کی جانب سے انڈسٹری کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے آئیڈیاز پیش کیے گئے. آر او کی ایفیشنسی انکریز کرنے کے لیے آر او پلانٹ کے ایک اسپیکٹ پر کام کیا جو کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہے. ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کو ریکور کرنے کے لیے ہم نے اسے ویپوریٹر میں ہائیلی ٹیڈیس واٹر کو ویپوریٹ کروایا اور اسے ہم نے ہیٹنگ سورس جو لیا وہ الیکٹرک ہیٹر لیا. ہمارا پروجیکٹ تھا یہ انڈسٹریل پروجیکٹ تھا. آر او پلانٹ کی ایفیشنسی امپروو کرنی تھی تو آر او پلانٹ کی جو ایفیشنسی تھی وہ ہم نے 3 ایکسپیکٹ کے تھرو امپروو کی ہے. پہلا جو میتھڈ تھا وہ میمبرین کی لائف کو امپروو کیا ہے
दूसरा जो मेथड था वो ये था कि वाटर जो वेस्ट हो रहा है उसको बचाया जाए किसी तरीके से। पाकिस्तान में जो है ना ये पहली मरतबा इस तरह का प्रोडक्ट लगा है जिसने आपके फ्लोइंग कनाल जो है, क्योंकि नहरें बह रही हैं, उससे जस्ट आपने उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी कनाल फ्लो कर रही है, जस्ट आपने इंस्टॉल किया है और आप उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमने इस जो हमारा स्पेसिफिक प्रोटोटाइप है, हमने इसको एक्सपेरिमेंट करके ये परफॉर्म भी किया है। तलबा ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और स्टीम पावर सिस्टम समेत इंडस्ट्री की ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पेश किए। डायरेक्टर NFC डॉक्टर अशरफ डोगर और HOD मैकेनिकल मोहम्मद आरिफ समेत दीगर उस्ताज़ा ने तलबा के काम को खूब सराहा। फाइनल ईयर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जिन्होंने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स फिजिकली यहाँ पे किए हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल के साथ ये मिलकर इन्होंने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। UET की भी रिक्वायरमेंट होती है और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत और मेहनत से काम किया है। 21 के करीब प्रोजेक्ट्स किए हैं और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स थे वो फिजिकल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करने के ऊपर थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।